नमस्ते। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम उषा है। और उषा प्रातःकाल का जो समय है सूर्योदय से उदय होने से पहले का, तो उसको उषा काल कहा जाता है। इस कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। ये कविता एक लघु कविता है और इसके बारे में विशेषता यह है कि ये एक चित्रात्मक कविता है। कहने का तात्पर्य है कि जो कविता है वो उसको चित्रों के माध्यम से अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि शमशेर बहादुर सिंह कवि होने के साथ साथ एक चित्रकार भी थे और उन्होंने दिल्ली में उकील बंधुओं के जो विद्यालय में चित्रकला यानी पेंटिंग की पढ़ाई की थी। और इस कविता में उनका जो एक चित्रकार है उसके भी आपको दर्शन होंगे। तो मैंने भी यहाँ ये प्रयास किया है कि चित्रों के माध्यम से ही इस कविता की व्याख्या की जाए और मैंने इस कविता में कुछ चित्रों को भी शामिल किया है। आशा है इससे आपको कविता को समझने में, उसकी व्याख्या समझने में आसानी होगी। कविता शुरू करने से पहले एक निवेदन कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। इस कविता में जो उषा काल है यानी सूर्योदय से पहले का जो समय है उसकी किस प्रकार की सुंदरता है उसकी यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी कविताएं पढ़ी होंगी जिसमें सूर्य उदय होने का जो समय है या तो उसकी क्या सुंदरता होती है उसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन सूर्य उदय होने से पहले की क्या सुंदरता रहती है, किस प्रकार से जो आसमान का रंग बदलता है, प्रकृति में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, उसकी तरफ शायद ही किसी कवि का ध्यान गया हो। और शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता के माध्यम से वही बताने का प्रयास किया है। पहली पंक्ति है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। ये जैसे मैंने एक शंख का चित्र यहाँ पे बनाया हुआ है। तो शंख, कवि कहता है कि प्रातः काल में जो आकाश था, नभ यानी आकाश, बहुत नीला था जैसे शंख होता है, यानी ये बहुत नीला आकाश था। इस प्रकार के आकाश की बात कवि कर रहा है। भोर का नभ यानी सवेरे का, भोर यानी सवेरे, सवेरे का जो आकाश था वो नीले शंख की भांति था। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और एक दूसरा कि आप सभी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होंगे और वैसे भी फिल्मों वगैरह आपने देखा होगा कि गांव में जो मिट्टी के चूल्हे पहले होते थे, आजकल भी मिल जाते हैं, और उनको स्त्रियां खाना बनाने से पहले लीपती हैं। और यहाँ बोला गया कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। देखिए कविता में ये ब्रैकेट में जब भी लिखा जाता है तो कोई विशेष परिस्थितियों में लिखा जाता है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई कि राख से वो जो चौका है या चूल्हा है वो लीप तो दिया गया है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह सूखा नहीं है, यानी उसके अंदर जो अभी तक एक गीलापन है। और ये गीलापन सूर्योदय से पहले का जो स्थितियां हैं, जो नमी है, वो बताने का प्रयास किया गया है। फिर एक चित्र है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि धुल गई हो। यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि सिल का मतलब पत्थर, बहुत बड़ा एक पत्थर है, काला काला पत्थर है, चट्टान, काली चट्टान आप कह सकते हैं, और उसके ऊपर जरा से लाल केसर से कि धुल गई हो, कि जैसे सूर्योदय होने से पहले जो एक अंधेरे रूपी काली शिला थी, और जब सूर्योदय होने वाला होता है यानी सूर्य अभी तक पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जो लालिमा आकाश के अंदर आती है वो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा एक काली शिला थी, कोई काली चट्टान थी, और उसके ऊपर जिस प्रकार से केसर, ये केसर है इस फोटो के अंदर, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर ये पैदा होता है और बड़ा महंगा होता है ये। और इसका जैसे इसको
मिलाते हैं किसी चीज में, लिक्विड के अंदर या पानी के अंदर जैसे मिलाएंगे, तो इसके अंदर से लाल रंग निकलेगा। खीर वगैरह में भी इसको डाला जाता है, दूध वगैरह में भी डाला जाता है। तो इसको यहाँ ये बताया गया कि जो सूर्योदय होने से जो पहले जब सूरज उगने वाला होता है, तो उसके अंदर से जो लाल लाल किरणें पहले आने शुरू हो जाती हैं, वो ऐसे लग रही जैसे बहुत बड़ी काली शिला के ऊपर किसी ने केसर थोड़ा धुलकर डाल दिया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। आपने स्लेट देखी होगी बचपन में, इस प्रकार की स्लेट होती है और ऐसा लगा स्लेट काली होती है। काले काली का बार बार यहाँ पर ये जो बिंब बताए जा रहे हैं वो अंधेरे के रूप में बताए जा रहे हैं कि जो पहले सूर्योदय होने से पहले जो अंधेरा था, उस पर ऐसा लगता है आसमान में जैसे किसने लाल खड़िया चाक से उस स्लेट पर कुछ मल दिया हो। यानी जैसे ये काली स्लेट है, इसके ऊपर अगर लाल रेड चौक से पूरी तरह इस प्रकार से कुछ मल दें तो या कुछ लिख दें, तो जिस प्रकार से एक लालिमा आती है, उसी प्रकार का एक उषा काल का चित्र कवि ने बताने का प्रयास किया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे। और फिर कवि बताता है कि जैसे नीले जल में किसी की गोरी झिलमिल दे, झिलमिल मतलब हिलती हुई, चमकती हुई शरीर जैसे हिल रही हो। कवि कहना चाह रहा है कि इस प्रकार का लगता है जैसे नील जल में, ये मतलब नीला आकाश से लिया गया है कि जैसे जो सूरज निकल रहा है वो ऐसा लगता है जैसे नीले आकाश के अंदर, नीला आकाश एक पानी का नीला समुद्र की तरह है और उसमें जो सूर्य का उदय होना ऐसा लगता है जैसे किसी नवयुवती की जो गोरी देह है वो उस पानी के अंदर हिल रही हो। जिस प्रकार से आप इसमें भी देख सकते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी कोई नवयौवना उसके अंदर नहारी है और उसके जो शरीर है वो झिलमिला रहा है, यानी उसका प्रतिबिंब पानी के अंदर बन रहा है। और कविता का आखिरी है कि और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कहता है कि जो अभी तक जो उषा काल था उसमें जो अब नए नए बिंब बने थे, अलग अलग चित्रों के माध्यम से ये कवि बताने की प्रयास कर रहा है, तो किस प्रकार से स्थिति के अंदर, प्रकृति की स्थिति के अंदर परिवर्तन आ रहा था, पल पल में किस प्रकार से आकाश का रंग बदल रहा था। लेकिन जब भी सूर्योदय हो रहा है तो ये सारा जो उषा काल का जो जादू है वो टूट जाता है। कवि कहने का प्रयास करता है कि जैसे ही सूरज निकलता है तो वो जो उषा काल का प्रतिपल बदलने वाला एक जो चित्र है वो टूट जाता है, क्योंकि सूर्योदय हो गया है। तो शमशेर बहादुर सिंह की ये जो कविता है उनके कविता संग्रह टूटी हुई बिखरी हुई से ली गई है। आशा है ये आपको समझ में आई होगी। छोटी कविता है लेकिन हिंदी कविता में जो बिंब की निर्माण होता है उन बिंबों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह इसको समझाने का प्रयास किया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।